हेलो दोस्तों, मैं रामचंद्र सरोज आप सभी का चैनल ऑनलाइन स्टडी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करने वाले यूपी लेखपाल के इस दूसरे वीडियो में, और हम लोग बात करेंगे यूपी लेखपाल के ग्राम विकास वाले पर्सन्स के लिए। और ग्राम विकास में हम लोग पढ़ेंगे आज अनुभाग। तो आप सभी को पता है राजस्व परिषद में कुल 19 भाग हैं और 14 प्रकोष्ठ हैं। तो हम लोग 19 भागों की बात करेंगे, तो पूरे 19 भाग नहीं देखने वाले। उन 19 भागों में से कुछ इंपॉर्टेंट भाग हैं जिनमें आपसे पूछा जाता है कि कौन सा अनुभाग कौन सा कार्य करता है, ये उसके कार्य कौन से होते हैं, या वो कौन सा कार्य करता है। ऐसे प्रश्न एग्जाम में बनते हैं। हालांकि पिछले वर्ष 2022 में जब लेखपाल का पेपर हुआ था तो उसमें ऐसा कोई प्रश्न नहीं आया था, केवल योजनाएं पूछी गई थी। हालांकि हो सकता है आपकी बार 2024 में यहाँ से प्रश्न बने, इसकी प्रबल संभावना है। तो हम लोग देखते हैं, इसकी ट्रिक के माध्यम से इसको देखेंगे। और इसका जो लॉन्ग वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अपलोड है, आप लोग देखना चाहें तो देख सकते हैं चैनल पे जाकर के। तो यूपी लेखपाल भर्ती 2024 बहुत जल्द आने वाली, तो इसी की तैयारी के लिए हम लोग आज देखेंगे राजस्व परिषद के अनुभाग। तो टोटल अनुभाग कितने 19 है, प्रकोष्ठ 14 है। हालांकि राजस्व परिषद का मुख्यालय कहाँ पे, तो मैंने बताया था इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक न्यायिक राजस्व परिषद, एक प्रशासनिक। प्रशासनिक लखनऊ में, न्यायिक कहाँ पे, इलाहाबाद में। अब बात करते हैं इसकी ट्रिक क्या है। तो भूमि ने बीएफ से एनआरसी पर लिपस्टिक से 20 सूत्री कार्यक्रम पर साइन कराया। दोबारा से, भूमि ने बीएफ से एनआरसी एनआरसी पर लिपस्टिक का शॉर्ट है एलपीसी, लिपस्टिक से 20 सूत्री कार्यक्रम पर साइन कराया। तो 20 सूत्री कार्यक्रम पर साइन कराया, तो ये ट्रिक है। हालांकि एक दो बार बोलना है, भूमि ने बीएफ से एनआरसी पर लिपस्टिक से 20 सूत्री कार्यक्रम पर साइन कराया। अब भूमि से याद रखिएगा ये अनुभाग 1 होगा, बी से याद रखिएगा अनुभाग 2 होगा, एफ से याद रखिएगा अनुभाग 4 होगा। अनुभाग 3 गायब है, अनुभाग 4 होगा एफ से। एन से याद रखिएगा 5 होगा, आर वाला 6 होगा, ये 7 नहीं होगा 8 होगा, यानी ये 2 गायब है। इधर 3 गायब है और इधर 7 गायब है। बाकी आप एकदम सीरियल में देखेंगे, इसमें 13 नहीं है, 13 को मैंने गायब किया है। तो 1 से लेकर के 14 तक के इसमें इंपॉर्टेंट है जो कि मैंने यहाँ पे लिखे हैं। तो भूमि से याद रखिएगा भूमि का सृजन हो जाएगा, बी से याद रखिएगा बाजार का, एफ से फिनांस हो जाएगा, एन से हो जाएगा नक्शा, आर से हो जाएगा आपका रेलवे, आपका सी से हो जाएगा 8 नंबर पे चकबंदी संबंधी कार्य, एल से आपका हो जाएगा 9 नंबर लेखपाल वगैरह के बारे में, पी से आपको हो जाएगा प्राकृतिक आपदा, 11 में हो जाएगा क्षतिपूर्ति होती है, 12 में 20 सूत्री कार्यक्रम का समन्वय। साइन कराना है, यानी कोई चीज आप यदि बेचते वगैरह है तो उस पर साइन करना पड़ता है, साइन करोगे तो दूसरे के नाम चीजें हो जाती हैं। अब आते हैं इसके डिटेल पे। तो ये ट्रिक आपको समझ में आ रहा होगा। भूमि ने बीएफ से एनआरसी पर लिपस्टिक से 20 सूत्री कार्यक्रम पर साइन कराया। अब इसका डिटेल क्या है, मैंने अनुभाग आपको लिख दिया, कौन सा इसमें अल्फाबेट या कौन सा वर्ड कौन सा अनुभाग डिनोट करेगा, ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब बात करते हैं इसके डिटेल पे। अनुभाग 1, जो अनुभाग 1 है उसमें भूमि से हो जाएगा भूमि सृजन, भूमि व्यवस्था को लागू, यानी भूमि सृजन करना, भूमि व्यवस्था को लागू करना। और सबसे बड़ी बात है जमींदारी उन्मूलन, यानी जो जमींदारी उन्मूलन है वो किस अनुभाग का कार्य है, वो 1 का है। एग्जाम में ये पूछा गया है कि जमींदारी उन्मूलन जो है वो किस अनुभाग के अंतर्गत आता है, तो अनुभाग 1 के अंतर्गत आता है। याद रखिएगा जमींदारी उन्मूलन। अब दूसरा अनुभाग जो है वेरी इंपॉर्टेंट है, दूसरे अनुभाग में बी से आता है, बी फॉर बाजार हो जाएगा, बाजार आएगा, इसमें हाट आएगा, हाट भी बाजार को ही बोलते हैं, मेला आएगा, तालाब आएगा, जल प्रणाली आएगी, जल प्रणाली वेरी इंपॉर्टेंट, जल प्रणाली किसमें आएगी, अनुभाग 2 आएगी। वृक्षारोपण के जितने भी प्रोग्राम होते हैं, हालांकि आपने देखा होगा सरकारें क्या होती हैं, वृक्ष लगवाती, तो वो जो योजनाएं होती, कार्यक्रम होती है, अनुभाग 2 के होते हैं। ऊसर और बंजर भूमि, यानी ऊसर और बंजर भूमि के जो भी कार्य होते हैं, जल प्रणाली, तालाब, मेला, हाट, बाजार, बी फॉर बाजार, मनोरंजन, ये सारे कार्य किसके हैं, तो अनुभाग 2 के अंतर्गत। यानी ये सारे कार्य कौन करवाएगा, अनुभाग 2 करवाएगा। अब एफ फॉर भाग 4, एफ से होगा फिनेंस। तो फिनेंस यानी वित्त आयोग, जो वित्त आयोग है, वित्त आयोग को सूचना उपलब्ध कराएगा कौन, भाग 4। अभिलेखों का शुद्धिकरण करेगा, कौन करेगा, अनुभाग 4 करेगा। अब आप लोग जानते हैं कि जो अनुभाग वित्त आयोग है वो किस आर्टिकल में है, राज्य का वित्त आयोग। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, जो राज्य का वित्त आयोग है, राज्य का वित्त आयोग
वो किस भाग में है? यानी 343 के में है, किसमें? के में। तो याद रखिएगा वित्त आयोग, ये एक संवैधानिक संस्था है, वित्त आयोग याद रखिएगा। पांचवा अनुभाग देखते हैं, एन फॉर नक्शा हो जाएगा। तो नक्शा, नया नक्शा बनाना, नया मंडल बनाना, नया जनपद बनाने, नया तहसील। तो नया नक्शा बने या नया मंडल बने, नया जनपद बने या नया तहसील बने, तो किस अनुभाग का कार्य होगा? अनुभाग 5 का कार्य होगा। याद रखिए किस अनुभाग का कार्य होगा? अनुभाग 5 का। अब छठे नंबर पे अनुभाग है रेलवे। तो रेलवे के अतिरिक्त जो भूमि का बंदोबस्त किया जाएगा वो किस अनुभाग का कार्य होगा? यानी रेलवे के अतिरिक्त कोई भी भूमि का अगर आपको अधिग्रहण करना है तो किस अनुभाग का कार्य होगा? अनुभाग 6 का कार्य होगा। और इसका मुख्य कार्य होता है पुनर्वास, यानी लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर उनको ले जा करके उनके लिए व्यवस्था करना, रहने की, वो पुनर्वास कराता है। तो वो अनुभाग 6 का कार्य होता है। पुनर्वास किसका कार्य है? अनुभाग 6 का। अनुभाग 8 की बात करें, सी फॉर चकबंदी। तो चकबंदी संबंधी कार्य जो भी होते हैं, चकबंदी संबंधी जो कार्य होते हैं वो अनुभाग 8 संभालता है। अब भाग 9 की बात करें, एल फॉर लेखपाल। तो लेखपाल, राजस्व निरीक्षक और कानून गो के कार्य जो होते हैं वो अनुभाग 9 में आते हैं। और इनकी नियमावली भी किसमें आती है? तो अगर पूछेगा नियमावली किसमें आती है? अनुभाग 9 में। लेखपाल, राजस्व निरीक्षक, कानून गो के कार्य भी आते हैं और इनकी नियमावली जो होती है वो अनुभाग 9 के अंतर्गत होती है। अब अनुभाग 10 की बात करें, पी फॉर प्राकृतिक आपदा। तो 10 में है प्राकृतिक आपदा से प्रभावित, यानी जो भी लोग हैं, अनुभाग 10 में जो लोग प्राकृतिक आपदा से प्रभावित हो जाते हैं तो उनको सहायता उपलब्ध कराने के लिए, यानी सरकार की ओर से आर्थिक मदद उपलब्ध कराने के लिए प्रार्थना पत्र लेना, शिकायत पत्र लेना और वो अनुभाग 10 को उपलब्ध कराना या सरकार को उपलब्ध कराना, जिससे प्रभावित लोगों को सहायता मिल पाए। ये कार्य किसका होगा? अनुभाग 10 का होगा। अब अनुभाग 11 है। अनुभाग 11 में कुछ ऐसा ही है कि अग्नि दुर्घटना से हुई क्षति, अगर अग्नि दुर्घटना में कोई क्षति हो रही है तो आपको उसकी क्षतिपूर्ति की जाएगी। शीतलहर में आप लोगों ने देखा होगा कि मान लो गेहूं की फसल नष्ट हो गई, कोई भी फसल नष्ट हो जाती, बहुत सारे लोगों के वहाँ शीतलहर में वर्षा वगैरह होती है तो बिजली गिर जाती है, पाला, भुखमरी की सूचना, ये सारा कुछ अनुभाग 11 संभालता है। अनुभाग 12 का कार्य है योजनाओं का समन्वय करना। तो जैसे 12 में तो 20 सूत्री कार्यक्रम, तो ये एक कार्यक्रम है। 20 सूत्री कार्यक्रम 1975 में इंदिरा गांधी की सरकार में चलाया गया था। उसके बाद इसको बंद कर दिया गया, फिर मनमोहन सरकार ने 2006 और 7 में इसको दोबारा से चलाने का प्रयास किया, 20 सूत्री कार्यक्रम को। तो 20 सूत्री कार्यक्रम का समन्वय और परिवार नियोजन का समन्वय और वार्षिक कार्य योजनाएं जो होती हैं उनका समन्वय। तो योजनाओं का समन्वय करना किस अनुभाग का कार्य है? तो अनुभाग 12 का कार्य है। अब बचता है अनुभाग 14। तो अनुभाग 14 का जो कार्य है, अगर कोई भूमि दान कर रहा है, ग्राम दान कर रहा है तो साइन करेगा। तो भूदान और ग्राम दान, ये सारा काम जो है अनुभाग 14 के अंतर्गत आता है। तो ये था अनुभाग। एक बार दोबारा से देखिए, भूमि ने बीएफ से एनआरसी पर लिपस्टिक से 20 सूत्री कार्यक्रम पर साइन कराया तो भूमि से भूमि अधिग्रहण हो गया, यानी भूमि की व्यवस्था लागू कराना। बी से बाजार हो जाएगा, एफ से फाइनेंस हो जाएगा, एन से नक्शा हो जाएगा, नई चीजें आ जाएंगी, आर से रेलवे के अतिरिक्त जो भी भूमि अधिग्रहण होगा, सी से आपका यहाँ पे चकबंदी होगा, एल से यहाँ पे लेखपाल होगा, पी से यहाँ पे प्राकृतिक आपदा होगा, सी से क्षतिपूर्ति होगा और बी से 20 सूत्री कार्यक्रम का समन्वय हो जाएगा। सी साइन हो जाएगा साइन कराना। और साइन किसका? भूमि दान करोगे तो साइन करना पड़ेगा, ऐसे तो किसी के पास जाएगा नहीं दान। तो ये सारा कुछ है। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय रख सकते हैं। अगर कोई कमी है तो उसको भी उजागर कर सकते हैं, जिससे मैं आने वाले वीडियोस में उस कमी को सुधार लूंगा। चलते सर, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।